आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन नंबर 11 to 15 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 35 के ऊपर दे रखे हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दे रखा है? फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6। ठीक है, फ्रेश मिल्क है, उसकी पीएच कितनी है? 6 है। बोले हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। आप क्या सोचते हो कि पीएच कैसे चेंज हो जाएगी जब ये मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है, एक्सप्लेन योर आंसर। अपना आंसर जो है वो एक्सप्लेन करिए। क्लियर? तो आंसर डिस्कस करते हैं। आंसर हमें क्या दे रखा है? बोले इट्स पीएच विल डिक्रीज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, जो मिल्क की पीएच होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाएगी एंड विच इज एसिडिक इन नेचर। और जो लैक्टिक एसिड है वो किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। क्लियर? हमें पता है एसिड की पीएच क्या होती है? कम होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोले? अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। ठीक है, मिल्कमैन क्या करता है? फ्रेश मिल्क में बहुत थोड़ा सा अमाउंट जो है बेकिंग सोडा का ऐड कर देता है। क्लियर? सो हमें पूछा गया व्हाई डज शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन। ठीक है, तो क्या बोला गया? मिल्कमैन है ऐसा क्यों करता है कि पीएच को वो स्लाइटली एल्केलाइन कर देता है। ठीक है, 6 से कैसा कर देता है? एल्केलाइन कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट हमें पूछा गया व्हाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड। और जो ये मिल्क होता है जिसमें क्या डाला गया? बेकिंग सोडा डाला गया है, वो ज्यादा टाइम क्यों लेता है कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए? क्लियर? हमें पता है बेकिंग सोडा किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। क्लियर? सो आंसर डिस्कस करते हैं। एक आंसर क्या रहेगा? बिकॉज मिल्क इज नॉट स्प्रेड रेडली एंड मीडियम रिमेन बेसिक। ठीक है, क्यों डाला जाता है? क्यों जो मिल्कमैन है वो बेकिंग सोडा डाल देता है मिल्क में, ताकि जो मिल्क है वो जल्दी से खराब ना हो और जो मीडियम है वो बेसिक रहे। क्लियर? देन हमें पूछा गया, बी पार्ट में पूछा गया था कि व्हाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड। तो ये मिल्क जो है वो ज्यादा टाइम क्यों लेता है कर्ड बनने में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बिकॉज अ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग कर्डिंग रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा। क्योंकि जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा कर्डिंग में, मींस जब मिल्क से दही बनेगा तो उस टाइम पे क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो वो लैक्टिक एसिड जो है वो बेकिंग सोडा के साथ क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है, तो ज्यादा टाइम लगता है मिल्क से दही बनने में। क्लियर? सो आई होप कि आपको आंसर क्लियर हो गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए? एक्सप्लेन करिए। ठीक है, सो आंसर क्या रहेगा? दिस इज बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स टू गिव अ हार्ड मास। क्या होता है कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हार्ड मास में सेट हो जाता है। क्लियर? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पाउडर फॉर्म में होता है, जब वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक हार्ड मास में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो भी क्या हो जाएंगी? फिर चेंज हो जाएंगी। क्लियर? सो रिएक्शन से समझते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब वो क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी? जिप्सम की फॉर्मेशन होगी, दैट इज CaSO4 2H2O। ठीक है, दिस इज अ जिप्सम और ये क्या है? एक हार्ड मास है। ठीक है, सो अब इसकी प्रॉपर्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो जहां पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करना है फिर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम में कन्वर्ट हो चुका होगा। क्लियर? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं? इसके 2 एग्जांपल्स बताइए। क्लियर? चैप्टर नंबर 1 में भी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिस्कस की थी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है सॉल्ट प्लस वाटर की। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर? सो समझते हैं। The interaction of an acid with base to form salt and water is called neutralization reaction. Clear? जब इंटरेक्शन होती है एसिड की बेस के साथ तो यहाँ पर क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर? जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हम एसिड लेते हैं, दैट इज HCl। जब ये NaOH बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट प्लस वाटर की। क्लियर? देखो HCl किस में ब्रेक होगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। NaOH किस में ब्रेक होगा? N पॉजिटिव OH नेगेटिव में, जब इनको पानी में हम डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ वाला जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, नेगेटिव वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी सॉल्ट की, दैट इज NaCl एंड दिस इज सोडियम क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट।
ठीक है, तो यहाँ पर NaCl प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, हम लेंगे नाइट्रिक एसिड प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, नाइट्रिक एसिड क्या है, एसिड है, देन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी KNO3 दैट इज पोटाशियम नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है, प्लस यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन होगी। क्लियर, तो हमने देखा कि एसिड और बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो फॉर्मेशन हो रही है सॉल्ट प्लस वाटर की। सो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, गिव इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, हमसे बोला गया कि हमें इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं वॉशिंग सोडा प्लस बेकिंग सोडा के। क्लियर, सो ये क्वेश्चन जो है एचपी बोर्ड में 2012 में भी हमसे पूछा गया। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। क्लास 10 साइंस के फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।